भारत सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत का देश है। यहाँ के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा करने का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्पेशल परमिट की, जो संवेदनशील इलाके में यात्रा करने से पहले यात्री के लिए लेना जरूरी होता है। इसे इनर लाइन परमिट कहते हैं। सुरक्षा कारणों के चलते भारत में कुछ इलाकों पर भारतीयों के लिए ये जरूरी होता है कि वो इनर लाइन परमिट लें। बिना इसके उन्हें संवेदनशील इलाकों में यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती। अब सवाल ये है कि अचानक ये इनर लाइन परमिट की बात क्यों? दरअसल अगले हफ्ते पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, जिसके लिए प्रचार चरम पर है। इसमें बार बार इनर लाइन परमिट का मुद्दा उठाया जा रहा है, खास करके मेघालय और नागालैंड में। अब सवाल यह है कि ये इनर लाइन परमिट है क्या? आखिर क्यों हमें अपने ही देश के राज्यों में घूमने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है? इसे खत्म करने की मांग लगभग हर चुनाव में होती है, लेकिन ये खत्म क्यों नहीं होता? इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है, जिसे वहां की राज्य सरकार जारी करती है। इस तरह का परमिट भारतीय नागरिकों को देश के अंदर के किसी संरक्षित क्षेत्र में एक तय समय के लिए यात्रा की इजाजत देता है। इस परमिट के लिए सैलानियों को कुछ शुल्क भी जमा करना पड़ता है। इनर लाइन परमिट को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट भी कहते हैं, जो कि विदेशी सैलानियों को जारी किया जाता है, लेकिन काम इसका इनर लाइन परमिट की तरह ही होता है। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के अलावा लद्दाख के कुछ इलाकों में भी है। भारतीय नागरिकों को भी पूर्वोत्तर कुछ राज्यों में और लद्दाख के कुछ इलाकों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना होता है। परमिट लेने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। एक वैध पहचान पत्र देना जरूरी होता है। विदेशी पर्यटकों को वैध पासपोर्ट के साथ वीजा या OCI कार्ड देना होता है। देश के नागरिकों को भी नोटिफाइड इलाकों में जाने के लिए स्थानीय प्रशासन से परमिट लेना होता है। ये सभी सुरक्षित या नोटिफाइड इलाके लद्दाख में पाकिस्तान से लगते लाइन ऑफ कंट्रोल और चीन से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके और पूर्वोत्तर के राज्यों में बॉर्डर के इलाके। इन इलाकों में कई चेक पोस्ट और सड़कें हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट तक जाती हैं। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को 1873 में ब्रिटिश शासन के समय ही लागू किया गया था। कंपनी शासन में इसे तत्कालीन सरकार ने अपने व्यापारिक हितों को संरक्षित करने के लिए बनाया था, जिससे कि प्रतिबंधित इलाकों में भारत के लोगों को बिजनेस करने से रोका जा सके। इस सिस्टम के तहत भारत और प्रतिबंधित क्षेत्रों के बीच एक काल्पनिक रेखा सी बनी हुई है, जिससे कि परमिट के बिना किसी को भी इन संरक्षित इलाकों में जाने से रोका जा सके। हालांकि लद्दाख में ये व्यवस्था खत्म होने से देश विदेश के सैलानी अब लद्दाख आसानी से जा सकते हैं। इससे आर्थिक वृद्धि तेज होगी और दुनिया से लद्दाख का कनेक्शन बढ़ेगा। हालांकि सरहद के कुछ इलाकों में अभी भी पाबंदी है जो चीन या पाकिस्तान से सटे हैं। लद्दाख के सरहद से सटे कुछ 0 किलोमीटर चिन्हित इलाके हैं जहां अभी भी आने जाने की मनाही है। लद्दाख के लोग काफी पहले से इसकी मांग कर रहे थे। यही मांग पूर्वोत्तर के राज्यों में भी होती रही है। चुनाव के समय इसकी चर्चा तेज हो जाती है और चुनाव खत्म होते ही सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस खबर से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।